बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरशोरा धाम की, मगहर धाम की, दामाखेड़ा धाम की, धनी धर्मदास साहेब की, प्रकाश मुनि साहेब की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी साहेब। विश्व वंदनीय श्री सतगुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में त्रेवार साहेब बंदगी। सतगुरु के जो वाणी वचन हैं, अमृत में वचन हैं, जो भी जिस वाणी के माध्यम से सतगुरु की वाणी पर हम चलेंगे, उनके सिद्धांत को अपनाएंगे, तो हमारा जीवन धन हो सकता है। जैसे कि अभी आया गुरु से लगन कठिन मेरे भाई को, गुरु से लगन कठिन है मेरे भाई, तो उसका मतलब जैसे गुरु का जो मार्ग है सत्यता का मार्ग है। गुरु हमने बनाया और गुरु ने जो मार्ग बताया, अगर उस मार्ग पे हम नहीं चले, रास्ता हमने बदल दिया और गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, तो गुरु का मार्ग कठिन है। और गुरु के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के संदेश पर चलेंगे, गुरु ने जो सत्य का मार्ग बताया है, सुमरन का मार्ग बताया है और ध्यान पूजा बताया है, करते रहेंगे तो सरलता से हम गुरु के मार्ग पर चलते रहेंगे। कारण क्या है कि हम गुरु के मार्ग को थोड़ा सा परिवर्तनशील कर लेते हैं। गुरु का मार्ग छोड़कर हम मनमुखी हो जाते हैं। जब मनमुखी हो जाते हैं तो अपने अनुसार चलने लगते हैं। क्यों चलने लगते हैं? गुरु ने बताया कि रोज़ सुबह शाम पाठ करना, सुमरन करना, ध्यान करना, माता पिता की सेवा करना, तो उस सिद्धांत को हम पकड़ नहीं पाते। उस सिद्धांत से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। इसी कारण हमको गुरु की शक्ति जो मिलनी चाहिए था, गुरु का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, सतगुरु का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें हमारी स्वयं अपनी गलती है। क्योंकि एक टीचर होता है, स्कूल में सभी को पढ़ाता है, और जो स्टूडेंट उस टीचर के माध्यम से सब्जेक्ट को याद करता, तैयारी करता है, तो वो अपने जीवन में कभी फेल नहीं होता, सफलता प्राप्त करता रहता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अगर गुरु के ऐसे अगर हमने भी कोई भी व्यक्ति गुरु के मार्ग पर चलेगा, गुरु ने जो मार्ग बताया, रास्ता बताया है, हम उसके अनुसार चलेंगे, तो हम भी कभी भी फेल नहीं हो सकते। फेल हम हो रहे हैं अपने गलतियों से। जैसे स्टूडेंट, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो फेल उसको होना ही है। ऐसे ही गुरु ने हमको जो मार्ग बताया है, उसके हिसाब से हम तैयारी नहीं कर रहे, सुमरन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, पाठ नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, दीन दुखी की सेवा नहीं कर रहे, या गुरु की सेवा नहीं कर रहे, तो हम अपने विषय में फेल हैं। इसलिए जो गुरु की हमको शक्ति मिलनी चाहिए थी, या गुरु का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, वो हमको नहीं मिल पा रहा। इसलिए अपने जीवन में गुरु तत्व का प्राप्त करना, उसको स्मरण करना बहुत जरूरी है। गु माने रू, अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु जो है अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाता है। कब ले जाता है? जब गुरु के हम मार्ग पर चलेंगे, गुरु के सिद्धांत पर चलेंगे, और गुरु का जो हमने भक्ति बताया है
उस पर चलेंगे तो हम प्रकाश की ओर जाएंगे, और नहीं चलेंगे तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। जैसे कि खरगोश को चतुराई याद थी कि मैं तो पल भर में अपनी मंजिल तैयार कर लूँगा, लेकिन कछुआ अपना प्रयास करता रहा। फिर खरगोश सो गया, वो कछुआ जीत गया। ऐसे ही जो व्यक्ति जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम खरगोश की भांति दौड़कर भगवान को या भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, वो व्यक्ति अपनी अहंकार की नींद में सो जाता है, इसलिए वो मंजिल को हार जाता है। लेकिन खरगोश जो है कंटिन्यू अपना कार्य करता रहता है, वो रुकता नहीं है, इसलिए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता। कछुआ जीत जाता, खरगोश हार जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति, अगर हम भी विकारों की नींद में सो जाएंगे, जो हमसे 10 साल बाद या 10 साल 50 साल बाद, हमको 80 साल हो गया, मान लो किसी व्यक्ति को 50 साल हो गया, गुरमुख हुए वो विकारों की नींद में सो गया, और जो हमसे 10 दिन पहले ही, उसको 10 ही दिन हुआ है गुरु दीक्षा ले हुए है, लेकिन वो अपना कार्य कर रहा है, तो वो हमसे पहले जीत सकता है। वो अपनी मंजिल सतगुरु तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अपना कंटिन्यू काम कर रहा है। और हम खरगोश की भांति सो जाएंगे कि हमने तो इतने दिन से जाप कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमें तो सतगुरु की प्राप्ति होगी और हम तो सतलोक जाएंगे। ये हमने भ्रम पाल लिया, तो सोच लो हम अपने विकारों की नींद में सोने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन हमको सुमरन, जाप, ध्यान करते रहना चाहिए, जब भी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। जैसे कोई भी बर्तन है, कितना भी सुंदर बर्तन है, उस बर्तन को हम नहीं मांजेंगे तो धीरे धीरे उसमें काई जमने लगेगी। वो काई जमने लगेगी तो बर्तन गंदा हो जाएगा, वो खाने योग्य नहीं होगा, फिर उसको कहीं कूड़े कचड़े में डाल देंगे। ऐसी अगर हमारा मन भी है, अगर हम अपने मन पर रोज ज्ञान की झाड़ू नहीं लगाएंगे तो हमारे मन में भी रोज कूड़े कचड़े हो जाएंगे, और हम एक कोने में कूड़े की तरह पड़े रह जाएंगे। फिर हमको काल निरंजन उठाएगा और कबाड़े में डाल देगा, जिसको कहते हैं लक 84, उसमें डाल देगा। उसमें कितने दंड सहने पड़ते हैं वो सब व्यक्ति जानता है। कोई हम पशु योनि में जाएंगे, किसी अच्छे व्यक्ति के घर पहुंच गए तो समय से भोजन दे देगा, पानी दे देगा, नहला देगा, छाया में बैठा देगा। लेकिन किसी कूड़ व्यक्ति के यहाँ चले गए तो वो तो आपको धूप में बांध कर ताश खेलने चला जाएगा, जंगल चला जाएगा, तो आप खाली धूप में बैठे रहेंगे। इसलिए ये जीवन जो है, मानुष जीवन अनमोल है और श्रेष्ठ जीवन है। इसी जीवन में हम अपने जीवन को बना सकते हैं। कोई ये हमारी कर्म भूमि है, अपने कर्म से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सतगुरु में विलीन हो सकते हैं, सतगुरु हम में समा सकता है। और ये जीवन हमने गंवा दिया तो जितनी जीव योनि है वो केवल भोग योनि है, उसमें हम भजन भक्ति नहीं कर सकते। जो भजन भक्ति करना है, सत्कर्म करना है, बुरे कर्म करना है, हम केवल इसी जन्म में कर सकते हैं। लेकिन हमारा विवेक और जोनियों में जो है हम उसमें भक्ति भजन सुमरन नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। उस जीवन में हम केवल अपने पेट के लिए जीवन व्यतीत करेंगे, भजन भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि खाना सो जाना ये तो पशुओं का काम है। पशु भी खाता है, सोता है और अपना जीवन व्यतीत करके दूसरी योनि में चला जाता है। ऐसे ही अगर हम भी अपने जीवन में खाने सोने में ही लगे रहेंगे, भजन सुमरन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन में सत्यता को फोकस करना जरूरी है। लोग कहते हैं कि हम 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की या सदगुरु की जो हमको शक्ति मिलनी चाहिए थी, ज्ञान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। उसका कारण क्या है? जैसे कि अब सूर्य निकला है, सूर्य निकला तो सूर्य सबको समान ऊर्जा दे रहा है,
उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति, लेकिन सबको समान ऊर्जा दे रहा है। लेकिन कारण क्या है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, छत पे जाएंगे तो सूर्य की ऊर्जा हमको डायरेक्ट मिलेगी। यही कारण है कि हम परमात्मा सदगुरु हमको भी बराबर ऊर्जा दे रहा है। कारण क्या है कि हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे हैं। अब विकारों की कोठरी में बैठे हैं तो फिर वहाँ सदगुरु की ऊर्जा कहाँ मिल पाएगी? नहीं मिलेगी ना। इसलिए सदगुरु की ऊर्जा लेनी है तो सदगुरु को हमको डायरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सदगुरु की भक्ति करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा माता पिता की, तो हमको सदगुरु की ऊर्जा मिलने लगेगी। हमारी अपनी ही कमी है जो हमें उस परमात्मा की ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। ना तो गुरु की गलती है, ना सदगुरु की गलती है। सदगुरु तो बराबर ऊर्जा दे रहा है। कारण ये है कि हम उस ऊर्जा को लेने के लिए अपनी काल कोठरी, विकारों की कोठरी से बाहर नहीं निकल रहे। जिस दिन हम अपने विकार कोठरी से निकलेंगे और ज्ञान का दरवाजा खोल देंगे तो सदगुरु की ऊर्जा हमको मिलने लगेगी। इसलिए हम अपने जीवन में दुखी हैं, जिसको सदगुरु कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्यों कहते हैं कि संसार में सदगुरु ने हर जगह, हर गांव में, गली में प्रचार प्रसार अपना सत्य का किया, लेकिन उनके ज्ञान को लेने के लिए, उनके ज्ञान को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो चिंतन कर रहे हैं, सुखिया सब संसार है, कि सब सुखी लोग हैं, आराम से सो रहे हैं, इनको भजन भक्ति से कोई मतलब नहीं, खाने पीने में मस्त हैं और अपना खूब आराम से सो रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्योंकि वो चिंतन कर रहे हैं, उनको करुणा आ रही है संसार पे कि ये लोग भजन भक्ति नहीं कर रहा, विकारों में फंसा है, बुरे कर्मों में फंसा है। अगर इनका जब चोला परिवर्तन होगा तो इनको बहुत दंड सहना पड़ेगा। उस करुणा से उन लोगों को चेतन कर रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में जब करुणा आती है, जब ये दूसरे के प्रति भावना में परिवर्तन होता है कि भाई ये थोड़ा सुधर जाएगा तो बुरे कर्मों से बच जाएगा, तो इसको सजा नहीं मिलेगी, भगवान इसकी रक्षा करेंगे। ऐसी कवि साहब भी इस संसार के व्यक्तियों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनकी बात को कोई भी व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग अपनी चतुराई में बहुत चतुर हैं। चतुर क्यों है कि सदगुरु ने बात बताई, भाई सत्य के मार्ग पर चलो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, चुगली नहीं करो, निंदा नहीं करो, बेईमानी नहीं करो। लेकिन ना तो हम गुरु का रास्ता अपना रहे, ना सदगुरु का रास्ता अपना रहे, और सोच रहे कि हमको हम सदगुरु की माला ले लिए, गुरु बना लिए और हमको सतलोक मिल जाएगा। तो कैसे मिल जाएगा? कोई व्यक्ति गाय को चल्ली में दुएगा तो दूध रुकेगा उसमें? चल्ली में दुओ, कर्म को टटो, तो कैसे हो सकता है? इसलिए अगर दूध को रोकना है तो पात्र में जो छेद है उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन हमने जो विकार रूपी छेद हैं उनको बंद नहीं किया, तो दूध इधर से आया, इधर से निकल गया। कोई भी वाणी वचन हमने सुना तो उसको अपने हृदय में ठहराया नहीं। और जो व्यक्ति अपने हृदय में सत्य को ठहराएगा, दया को ठहराएगा, क्षमा को ठहराएगा, उसी के हृदय में वो ज्ञान रूपी दूध जो है एकत्रित होगा, जब भी वो उसका रहस्य ले सकता है। लेकिन वो व्यक्ति अपने विकारों के छेदों को बंद करने की जगह और बढ़ाता चला जा रहा है। तो बढ़ा रहा है तो फिर उसके दूध तो रुकेगा ही नहीं। दूध नहीं रुकेगा, भक्ति रूपी दूध, तो फिर उसका आनंद कैसा मिलेगा? भक्ति का आनंद या दूध का आनंद तो जब ही मिलेगा जब व्यक्ति उसको पिएगा। कोई व्यक्ति माला लेके हाथ में बैठा रहे और उसका सुमरन नहीं करे, नाम नहीं ले, तो कुछ हो पाएगा? क्योंकि जहां बैठा था वो वहीं पर बैठा है,
उसने मंजिल को अपनी चालू ही नहीं किया। कहीं किसी व्यक्ति को जाना होगा तो बस पकड़ेगा, ट्रेन पकड़ेगा, जब भी तो वहाँ तक पहुँचेगा। और जब ऐसे घर से निकला ही नहीं, ट्रेन में बैठा ही नहीं, तो कैसे पहुँच पाएगा। इसलिए गुरु ने हमको वो टिकट दे दिया है यात्रा करने के लिए। जो मंत्र गुरु ने दिया वो हमारा टिकट है। लेकिन कारण क्या है कि हम यात्रा करना नहीं चाह रहे। भक्ति रूपी ट्रेन में हम बैठ ही नहीं रहे। भक्ति रूपी ट्रेन में बैठेंगे, है ना, जब ही तो हमको समय सतगुरु के दरबार तक ट्रेन पहुंचाएगी। हम भक्ति करें ना, खाली टिकट लेकर बैठे हैं, तो खाली टिकट से क्या मंजिल तो नहीं पहुंच सकते। हमको ट्रेन में बैठना पड़ेगा। जैसे हमको गोरखपुर जाना है तो ऐसा दुर्ग जाना पड़ेगा, वहाँ से ट्रेन मिलेगी। वो हमने टिकट बनवा लिया, इंटरनेट के द्वारा टिकट हमारे पास है, लेकिन हम वहाँ यहाँ से चले भी गए, ट्रेन में नहीं बैठे, तो मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे, नहीं पहुँच सकते। नहीं, ऐसे ही अगर हम गुरुमुख बन गए हैं, गुरु भक्ति हमने किसी भी जगह से लिया है, गुरु मंत्र लिया है, उसका सुमरन नहीं कर रहे, जाप नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हम अपनी मंजिल तक जब भी पहुंचेंगे जब हम सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति, गुरु जो है, सदगुरु जो है, मार्ग बताएंगे, हमारी ऐसी ऊर्जा होएगी तो सदगुरु यहाँ तक आ सकते हैं। वो हमारी ऊर्जा नहीं तो हमको स्वयं जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी को प्लस करेंगे जब भी तो बढ़ती चली जाएगी। जैसे एक पौधा है जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए सो फल होए। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि एक किसान होता है, वो एक बगीचा लगाता है, उसको सींचता है, पानी देता है, 4-5 साल उसको पालन पोषण करता है, फिर उस पर फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं। ऐसे ही अगर हम भी धीरे धीरे रोज भक्ति भजन सुमरन करते रहेंगे तो हमारे अंदर भी ज्ञान के, भक्ति के, सद्गुरु के फल लग सकते हैं। लेकिन वो ऋतु आएगी जब हम रोज कंटिन्यू उस कार्य को करेंगे। क्योंकि एक दिन हमने पानी खूब दे दिया और 1 महीने तक भूल गए तो हमारा पौधा सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा। ऐसे ही हम एक दिन तो खूब जाप कर लिए, गुरुजी आए भाई आज तो खूब जाप करना पड़ेगा, ना तो गुरुजी डांटेंगे, और गुरुजी चले गए, उसके बाद सब भूल गए, तो फिर भक्ति रूपी पौधा तो सूख जाएगा ना। और जब पौधा सूख जाएगा तो फिर जमीन बंजर हो जाएगी, और बंजर जमीन में क्या उगता है, कांटे उगते हैं, है ना। उसमें वृक्ष, फल वाले वृक्ष नहीं हो पाते बंजर जमीन में। आप देखो कांटे में जो बबूल होता है, ऐसे ऐसे पेड़ उगते हैं कांटीले। ऐसी अगर हम भी भजन भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी हृदय रूपी जो पृथ्वी है उसमें भी कांटे उग जाएंगे। कौन से कांटे? काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के। ये कांटे हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए अपने हृदय में हर समय भक्ति रूपी पानी हर समय अपने सींचते रहेंगे और विवेक रूपी खुरपी से उसको नराते रहेंगे तो हमारे मन रूपी जो पृथ्वी है वो साफ रहेगी, शुद्ध रहेगी। शुद्ध रहेगी तो फल लगेंगे ही, क्योंकि फल खाने पर ही रहस्य मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति गूंगा व्यक्ति हो, उसको गुड़ खिला दो और उससे पूछो भाई इसका मिठास कैसा है, तो वो बता नहीं सकता, केवल मुस्कुराएगा। ऐसी जो व्यक्ति भक्ति हृदय से किया है, मन से किया है, उसका रहस्य वही व्यक्ति जान सकता है कि भक्ति करने से क्या आनंद उसको मिलता है। इतना बताएगा भाई भक्ति करने से बहुत आनंद मिलता है, लेकिन कितना आनंद मिलता है तो उसका अनुभूति वो व्यक्ति नहीं बता सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ का रहस्य नहीं बता सकता, ऐसे भजन भक्ति करने वाला भी उसका रहस्य नहीं बता सकता। इतना बताएगा बहुत आनंद मिलता, भगवान की प्राप्ति होती है। वो क्या प्राप्ति होती है उसको जानने के लिए उस मार्ग पर हमको स्वयं चलना होगा। जब चलेंगे जब ही हमारा कल्याण हो सकता है।
और नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु ने कहा कि धीरे रे धीरे मनवा धीरे सब कुछ होए, क्योंकि हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, भजन भक्ति करते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे तो हम अपनी मंजिल पर वहीं जहां बैठे थे पहले वहीं बैठे हैं। केवल क्या है, हमने एक टिकट ले लिया है लेकिन यात्रा नहीं की। इसलिए रोज सुमरन कीजिए, ध्यान कीजिए, जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। जैसे कि सभी लोग माता बहन घर में रोज झाड़ू पोंछा खूब लगाते हैं, है ना, घर चिकन रहता है, बर्तन खूब बढ़िया से साफ करते हैं। तो कोई बाहर का व्यक्ति आता तो कहता वही यहाँ की माता लोग अच्छे हैं, घर सुंदर रखते हैं, सफाई रखते हैं, भोजन अच्छा बनाते हैं, तो बाहर का व्यक्ति हमारी प्रशंसा करेगा। लेकिन जब हम अपने हृदय रूपी जो मकान है इसको सफा करेंगे तो इसकी प्रशंसा सद्गुरु करेगा। सद्गुरु फिर भगवान आपके घर में मेहमान बन के आ सकता है किसी भी रूप में, लेकिन उसको हम अपने घर को, अपने हृदय रूपी मकान को, उसमें से जो काम के, क्रोध के, लोभ के जो जाले लगे हैं, कूड़े लगे हैं, विवेक रूपी झाड़ू से उसको सफा करना होगा। जब विवेक रूपी झाड़ू से उसको सफा करेंगे जब ही हमारा जीवन धन हो सकता है। जिसको सद्गुरु ने कहा है कि दर्पण में मुख देखिए कभी न हो चितभंग, गुरु के वचन संत की सेवा चढ़े सवाया रंग। क्योंकि दर्पण हम देखते हैं और दर्पण देखते तो अपना चेहरे में जो भी दाग धब्बे होते हैं उसको देख लेते हैं, उसको सफा कर लेते हैं। ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं अगर आप भी ज्ञान रूपी दर्पण देखेंगे तो हम अपने विकार रूपी जो दाग हैं उसको हटा सकते हैं। हमने ज्ञान रूपी दर्पण नहीं देखा तो हम अपने हृदय के विकारों में जो धब्बे लगे हैं उसको नहीं हटा सकते। इसलिए हर समय अपने पास ज्ञान का दर्पण, भक्ति का दर्पण, सेवा का दर्पण, ये दर्पण हमेशा रखेंगे तो हम अपने हृदय के रूपी जो मन के हमारे दाग धब्बे हैं हृदय पर उसको देख सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। और हम सत्य का मार्ग नहीं अपनाएंगे तो हम अपने दाग धब्बों को नहीं देख सकते। अपने मन को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जिस व्यक्ति ने सत्य का मार्ग पकड़ा है। जिस व्यक्ति ने सत्य का मार्ग नहीं पकड़ा तो वो व्यक्ति अपने मन के जो दाग धब्बे हैं उसको नहीं पकड़ सकता, उसको नहीं हटा सकता। इसलिए अपने जीवन में सत्य रूपी दर्पण लेकर चलिए और उसको अपने हृदय से उसको देखते रहिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ ही समय में सद्गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय की ज़रूरत नहीं है, थोड़े समय में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि जितनी जल्दी हम अपने मन को शुद्ध करेंगे इतनी जल्दी ही भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं। और हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, सत्य की खोज नहीं करेंगे, हृदय में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संतोष नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान की हमसे बहुत दूर है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे जब ही हमारा जीवन धन हो सकता है। क्योंकि जीवन जो है पल पल एक नदी की तरह बह रहा है, जो नदी का पानी बह गया दोबारा वापसी नहीं आता। ऐसे ही हमारा जीवन का समय जो चला गया वो वापसी नहीं आ सकता। इसको सद्गुरु कहते हैं भाई जो पीछे चला गया उसको याद करके मत रो, लेकिन जो आने वाला समय है उसको उपयोगी बनाओ, उसको ज्ञान में, सत्य में, भक्ति में, सेवा में उसको अर्पण करो तो हम कुछ ही समय में कुछ भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर लगन होगी, जिसको कहा गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, तो वो ऐसे नहीं कहा कोई गुरु से लगन के मार्ग पर हम नहीं चल रहे। गुरु ने सत्य का मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया, सेवा का मार्ग बताया, उससे हम बहुत दूर हैं, तो इसलिए गुरु का मार्ग कठिन है। इसलिए हमें सद्गुरु का जो
शक्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। कैसे, जिसको सदगुरु ने कहा कि भवजल में भो काग हैं, कोई कोई हंस हमारा। तो सदगुरु ने क्यों कहा कि इस संसार में बहुत काग हैं, यानी कौआ। वो हंस मतलब जो गुरु भक्त बन गया है, और वो जो मोती चुगता है वो हंस है। हंस पंछी आपने देखा होगा, वो किसी का भी खेत को नहीं चुगता। खड़ा खेत किसी के भी खेत में हंस खेत नहीं खाता। जो खेत किसान उठा लेता, उसके बाद जो अनाज गिरता है उसको चुगता है वो कौवा जो है वो आपका खेत की भी खा लेगा, आपके घर का भी खाएगा, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। और जो हंस है वो केवल शाकाहारी है। इसलिए हमको गुरु ने, सदगुरु ने हंस रूप दिया है, तो हमको चुन चुन कर मोती खाने चाहिए। जैसे कि हमारा खान पीन शुद्ध हो, रहनी गहनी शुद्ध हो, बोल चाल शुद्ध हो, तो सोच लो हम मोती खा रहे हैं। और हम विचार हमारे गलत हैं, खान पीन हमारा गड़बड़ होने लगा, भक्ति करना छोड़ दिया, तो हम मोती नहीं खा रहे, सोच लो हम गंदी चीज़ खाने लगे। बहुत लोग हैं कबीरपंथी बन गए हैं, फिर भी सुरती खाते हैं, चोरी छुपा बीड़ी भी पीते हैं। तो ऐसे बगला भगत बनने से कोई फायदा नहीं है। उसने रूप तो ले लिया, जिसको सदगुरु ने कहा कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, कहें कभी सुनो बे साधु तुक तेरा फिर भी ना बदला। क्योंकि कोई व्यक्ति पहले काग था, उल्टे सीधे कार्य करता था, खान पीन ठीक नहीं था, फिर किसी के कहने सुनने से भगत बन गया, लेकिन चोरी छुपा उसने खान पीन फिर भी पूरा शुद्ध। जैसे बगला बैठा रहता है तालाब के किनारे, जब मछली आती है तुरंत अपना उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही बगला का मतलब, जैसे कि हम भी सदगुरु के भगत हैं और हम किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहते, है ना, लेकिन कोई ऐसी बात आ जाए तुरंत तो किसी की निंदा कर देते हैं। तो जैसे बगला तुरंत चोंच मार के मछली पकड़ लेता, सोच लो हम भी उस रूप में चले गए। क्योंकि हमने तुरंत किसी की, जो शांत बैठे रहे, कोई वैसे ऐसी वैसी बात आई, तुरंत किसी की निंदा कर दी, चुगली कर दी, तो सोच लो हमने जो बगला काम कर रहा था वही हमने भी कर लिया। इसलिए बगला भगत नहीं बनना है, हमको केवल हंस बनना। हंस बनेंगे तो हंस की गति हंस ही जाने, का जाने रे कागरे। तो उसकी जो हंस रूपी व्यक्ति होगा तो वो अपनी ऊर्जा से पहचान लेता है। क्योंकि आदमी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति से वो अपने आसपास के माहौल को पहचान लेता है। क्योंकि जैसी उसकी करनी होगी वैसे ही उसके दोस्त भी बनते चले जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति मीट मछली दारू शराब पीने वाला है, कहीं परदेश में भी जाएगा तो अपने साथी लोगों को खोज लेगा। और ऐसी जो व्यक्ति सत्संगी है, गुरुमुख है, तो कहीं भी बाहर जाएगा तो अपने गुरुमुख भाइयों को ढूंढ लेगा। ऐसे ही हम भी अगर अपने जीवन में सत्य को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो हमारा जीवन धन हो सकता है। जिसको सदगुरु कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। क्योंकि हमारा जीवन, आज हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो सदगुरु कहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। क्योंकि बुढ़ापे में ना तो हम बैठ पाएंगे और ना सुन पाएंगे, सत्संग भी नहीं सुन पाएंगे, ना आँखों से तीर्थ गुरु के या तीर्थ धाम में के जाकर दर्शन कर पाएंगे, और पैरों से चल भी नहीं पाएंगे, और जीभ से सुमरन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी ऐसी हालत हो जाएगी, बैठना ही नहीं पाएंगे, खुद ही खांसी आ रही है, शरीर करहा रहा है, बीमारियां बहुत हो जाएंगी। तो सदगुरु कहते हैं कि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा रे। इसलिए हमारा जीवन इस समय हम अच्छे से बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, सुमरन कर सकते हैं। ये हमारा जीवन बहुत कीमती है। अगर इसमें हम सुमरन कर लेंगे तो हमारा आने वाला जीवन धन हो सकता है। क्योंकि अगर हम इस जीवन में अच्छा सुख भोग रहे हैं तो सोच लो बासी भात खा रहे हैं।
बासी भात का मतलब जैसे कोई गुरमुख लड़की किसी के घर गई, जिसका शादी हुआ, और जिसके घर शादी हुआ था वो धनी सेठ था लेकिन शाकाहारी था, किसी साधु संत का किसी का भी सेवा पानी या दान पुण्य नहीं करता था। जो लड़की उसके घर गई तो कोई साधु संत उसके यहाँ पर गए। जाने के बाद उसने पूछा कि महाराज आप तो बड़ी जल्दी आ गए। तो उसके जो ससुर थे वो सुन रहे थे कि भाई ये तो अभी आई कि बड़ी जल्दी आए, क्या मतलब है इनका, क्या अर्थ है। तो उसने कहा कि कुछ दे दीजिए भोजन खाने के लिए। तो बूढ़ा कहा भाई हमारे घर कुछ नहीं देने के लिए, हम तो खुद ही अभी 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद भोजन बनेगा। तो जो नई बहू गई थी गुरुमुख थी, उसने कहा कि ये तो खुद बासी भात खाते हैं, आपको कहाँ से देंगे। तो जो बूढ़ा था उसका क्रोध जग गया। क्रोध जगने के बाद जब वो साधु संत चले गए तो उसने उनसे पूछा कि तूने ऐसा कैसा कहा कि हम बासी भात खाते हैं, हम तो रोज़ ताज़ा बासमती का चावल खाते हैं जो 200 रुपये किलो मिलता है। तो उसने समझाया कि आपके पिछले कर्म अच्छे थे, जो आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी आपके सब अच्छे कार्य होते चले जा रहे हैं, खूब धन आ रहा है, लेकिन आपने पिछले जन्म में दान पुण्य किया था, भक्ति की थी, सेवा की थी, उसका फल भोग रहे हो आप। और इस जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं कर रहे, दान पुण्य नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, दीन दुखी की, माता पिता की या किसी साधु संत की, तो अगले जन्म में आपको फल कैसे मिलेगा। तो उसके बाद उस परिवार के लोग सब गुरुमुख हो गए, फिर भजन भक्ति करने लगे और दान पुण्य करने लगे, उनका जीवन फिर सफलता की ओर चलने लगा। अगर हम सोचते हैं कि हम इसी जीवन की भक्ति से सफलता हमको मिल रही है, क्या पता हम पिछले जन्म का बासी भात खा रहे हों, वो बासी भात हमारा ख़त्म हो जाएगा तो सोच लो फिर हमारे जीवन विकारों की तरफ चले जाएंगे और हम पर समस्या आती रहेंगी। जैसे कोई व्यक्ति गुरुमुख होने से पहले खूब सुखी था जब तक उसका बासी भात ख़त्म नहीं हुआ था, और गुरुमुख बनने के बाद 1 साल बाद उसके घर में बीमारी आनी चालू हो गई। तो क्या कहता, हम तो गुरु बना के और दुखी हो गए, हमारे घर में खूब बीमारी आ रही है, माता बीमार है, हम बीमार हैं, ऐसा है वैसा है। इसलिए अगर हम भी अपने जीवन को जो हमारे पिछले जन्म की कमाई करी हुई है उसको बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जो कमाई भी कभी ख़त्म नहीं होगी। वो खाली बैठ के खाते रहेंगे तो हमारी कमाई ख़त्म हो जाएगी। जैसे खाते में हमने पैसा डाल दिया, एटीएम से निकालते रहेंगे तो जितना पैसा है उतना ही तो निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ऐसे ही अगर हम भी अपनी भगवान रूपी एटीएम में भजन भक्ति का अकाउंट भरते रहेंगे, उसके बाद निकालते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकाल भी रहे हैं और डाल भी रहे हैं, तो कभी भी हमारा बैलेंस ख़त्म नहीं होगा। और केवल बैलेंस हम निकालते रहेंगे, भजन भक्ति सुमरन ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए हर समय अपने अकाउंट को बढ़ाते रहेंगे और हमारा खाता हर समय पूरा रहेगा। इसको कबीर साहब कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले। तो इसलिए अपने जीवन में हम अपने कार्य करते रहेंगे और हमारा जीवन सफलता की ओर जाता रहेगा। जिसको सद्गुरु ने कहा है भजन के माध्यम से, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। 5 तात से बना पिंजरा, 5 तात का बना पिंजरा, जा में बोले मेरी मैना, या में बोले मेरी मैना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। सद्गुरु कहते हैं कि हमारा जो शरीर है 5 तत्व से बना है, तो इसमें बोले मेरी मैना का मतलब इसमें मैं तत्व बोल रहा है।
मैं शरीर हूँ, मैं धनवान हूँ, पहलवान हूँ, दुनिया भर की मैं के भाव में वो चिपका है। बोले मेरी मैना, उसने अपने शरीर पर, अपने धन पर, अपने बल पर अहंकार किया है। उस अहंकार के बल पर वो गरीबों को सताता है, माता पिता को सताता है, दीन दुखियों को सताता है। वो भजन भक्ति नहीं करता। तो उसी को सतगुरु कहते कि बोले मेरी मैना। उसी में मैं मतलब अहंकार से दिया है, और उसको हम अगर अहंकार ख़त्म कर लेंगे, उस अहंकार को ख़त्म करके भक्ति में लगाएंगे, तो हमारे अंदर जो 5 विकार खत्म हो जाएंगे और 5 सात्विक विचार हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएंगे। दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण ये आ जाएंगे, तो हमारे हृदय की जो ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इसलिए अपने हृदय में मैं तत्व को ख़त्म कर देना है कि मैं ज्ञानी ध्यानी, ऐसा ये चलता रहेगा तो हम भक्ति तो करेंगे, लेकिन भक्ति का अहंकार हमारे अंदर जमा रहेगा। इसलिए मैं तत्व को कबीर साहब कहते हैं कि उसको समाप्त करो, आप तत्व लाओ। आप तत्व आएगा तो हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाएंगे, और मैं आएगा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही ज्ञानी, मैं ही ध्यानी, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो सोच लो हम अहंकार की बू हमारे अंदर से आने लगी। और अहंकार की बू आएगी तो बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। ये तो भगत भूगत कुछ ना, खाली बातें करता रहता है, अहंकार करता अपनी भक्ति का। इसलिए अहंकारी बीज को ही नष्ट कर देना। उसमें फिर दूसरी वाणी सतगुरु कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेबट ऐसे मिले रहना। सतगुरु कहते गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेबट ऐसे मिले रहना। गहरी नदियाँ जो है हमारे जीवन मरण की, जो गहरी नदियाँ बहुत जमाने से चली आ रही, कितने जन्मों में हम मरे पैदा हुए, कभी समाप्त नहीं हुई। खेवटिया से मिले रहना, खेवटिया मतलब गुरु से मिले रहना, गुरु के मार्ग से मिले रहना, सदगुरु के मार्ग से मिला। सदगुरु जो रूपी, जो गुरु ने जो नाम शब्द दिया है, गुरु ने जो मार्ग बताया है, उस नाव में हम बैठे रहेंगे तो गुरु की नाव हमको पार लगा देगी। गुरु मतलब खेवट, खेवटी तो हम नाव में बैठते इस पार से दूसरी पार लेके जाता है। तो गुरु हमारा एक खेवट है, वो अपनी ज्ञान रूपी नाव में बैठा के हमको पार कर सकते हैं। अगर गुरु की ज्ञान रूपी नाव में बैठेंगे तो जब तो गुरु पार लगाएंगे। वो ज्ञान रूपी नाव में बैठे नहीं, हम तो विकार रूपी नाव में बैठे हैं, तो फिर तो जल में डूब जाएंगे ना। तो इसलिए ज्ञान रूपी नाव में बैठेंगे तो गुरु जो खेवटिया है हमको पार लगा देंगे, और हम नहीं बैठेंगे तो डूब जाएंगे। 184 में हमारा जीवन चला जाएगा, दुख भोगेंगे, खाली देखेंगे तो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, खाली पछताएंगे। खूंटे से बंधे बंधे के हम भक्ति कर ले तो अच्छा रहते, आज धूप में नहीं बैठना पड़ता, भूखे नहीं रहना पड़ता, मलमूत्र में नहीं बैठना पड़ता। उसमें चिंतन करता, लेकिन अपनी दर्द किसी को बता नहीं सकता। पशु या कोई भी जंगली जंतु जीव अपनी गाथा बता नहीं सकता, लेकिन उससे प्रेम करेंगे तो उसके हृदय में आंसू आ सकते हैं। लेकिन अपने दर्द को बता नहीं सकता कि मैं पिछले मनुष्य बना था तो मैंने कोई भजन भक्ति नहीं किया, इसलिए मुझे आज ये दुख भोगना पड़ रहा है। क्योंकि हम सीखना नहीं चाह रहे, क्योंकि हम पत्थर हो चुके हैं। वो पत्थर पे जितना पानी डालोगे उसके बाद सूखे का सूखा। इसलिए अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना है, मोम बनाना है, मिट्टी बनाना है। मिट्टी में ही पानी समाया जा सकता है। बालू होगा, पानी मिट्टी पानी पी लेगी, लेकिन पत्थर पानी नहीं पी सकता। इसलिए अगर हम हृदय को अपना गहरा बनाएंगे तो अपने हृदय में हम भक्ति रूपी ज्ञान को समा सकते हैं। और हम अपने हृदय को गहरा नहीं बनाएंगे तो पानी इधर से आएगा, इधर से चला जाएगा, पत्थर की तरह। थोड़ी देर के लिए भीगेंगे, फिर विकारों की धूप लगेगी, फिर सूखे के सूखे हो जाएंगे। इसलिए विकारों की धूप से हमको दूर रहना है, सद्गुरु रूपी छाया में रहना है।
सतगुरु रूपी छाया में रहेंगे तो पानी हमारा सीमित रहेगा ना, जल्दी नहीं सूखेगा। और उसको फ्रीज में रख देंगे, बर्फ़ जमा देंगे तो पानी ऐसा कैसे रहेगा ना। इसलिए जो गुरु ने मार्ग बताया है, भक्ति बताई है, सेवा बताई है, उसको हम अपने हृदय में उसको बर्फ़ बना लीजिए। वो बर्फ़ जमा लेंगे तो विकार रूपी हम धूप नहीं लगेगी तो कभी भी हमारा जो पानी है बर्फ़ बन चुका है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, जैसा का तैसा रहेगा। और जब उसको विकारों की धूप लगेगी तो सोच लो हमारा जो बर्फ़ हमने जमाया है, भक्ति रूपी बर्फ़, वो कब पिघल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने हृदय में इतनी शीतलता रखिए कि जो भक्ति का जो बर्फ़ हमारे हृदय में हर समय समाया रहे। अपने हृदय को एक फ्रीज बना लीजिए। फ्रीज जो सब चीज़ों को ठंडी कर देता है। कैसे कर देता है? कोई बाहर से व्यक्ति आपसे लड़ाई करने के लिए आए, आपको कितने भी गाली दे और केवल आप मुस्कुराते रहिए, है ना, उससे कुछ नहीं बोलिए तो वो धीरे 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 चुप हो जाएगा, फिर आपसे क्षमा मांग के चला जाएगा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार में था इसलिए मैंने आपको इतनी गाली दी, अब मैं जा रहा हूँ। इसलिए सतगुरु कहते हैं भाई अपने हृदय को ऐसा शीतल बनाइए कि जो कितना भी क्रोधी व्यक्ति आए तो वो भी आपके पास आकर शांत हो जाए। जब ऐसा बनाएंगे तो हमारे ऊपर किसी की भी बातों का असर नहीं पड़ेगा, और असर नहीं पड़ेगा तो हमारी शांति भंग नहीं हो सकती, शीतलता भंग नहीं हो सकती, भक्ति भंग नहीं हो सकती, सेवा भंग नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि जब हम किसी की बात को ग्रहण करेंगे जब तो हमारे मन में हलचल होएगी। हम किसी की बात को सुनेंगे ही नहीं तो हमारे मन में हलचल नहीं होएगी। कैसे एक बार गौतम बुद्ध भगवान के पास कोई व्यक्ति गया, वो पंडा पुजारी लोगों ने उस व्यक्ति को चढ़ा के भेजा कि तुझे हम इतनी सोने की मुद्रा देंगे और गौतम बुद्ध को खूब जाके गाली देना। वो व्यक्ति गया, क्योंकि गौतम बुद्ध भी सत्य का मार्ग बताते थे, जैसे कबीर साहब बताते थे। कबीर साहब को भी लोगों ने खूब सताया 52 बार, लेकिन कबीर साहब ने बदले में उनसे कुछ कहा नहीं, है ना। जब भी आज लोग अगर कबीर साहब भी उनसे बदला लेने चले जाते तो उनको कौन पूछता, कौन जानता। ऐसे ही गौतम बुद्ध भगवान ने अपने बौद्ध विहार में सत्संग कर रहे थे और संत लोग सब बैठे थे, और एक व्यक्ति आया, खूब गाली दिया, देते देते काफ़ी समय उसको प्यास लगी, थक गया, तो गौतम बुद्ध ने कहा भाई इसको पानी पिलाइए। तो उसने पानी पिया, उसकी आत्मा ठंडी हुई, क्रोध शांत हो गया। तो उसने कहा भाई मैंने तो आपको बहुत गाली दी हैं, बुरा भला कहा, आप मुझे पानी पिला रहे हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि मैंने तेरी गाली सुनी नहीं, तेरी गाली तो तेरे पास ही रही ना, मेरे पास तो आई नहीं। तो इसलिए हम किसी की बुराइयों को नहीं लेंगे तो हमारे पास नहीं आ सकती, और हम किसी की बुराइयों को लेंगे जब भी हमारे मन में बुराई उत्पन्न हो जाएंगी। वो हो जाएंगी तो धीरे धीरे वो अपने वृक्ष को बढ़ा देंगी। उसका वृक्ष बहुत जल्दी तैयार होता है, 1 घंटे में उसका फल लग जाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई भी बुराई आ गई तो एक घंटे में ही उसका वृक्ष तैयार हो जाएगा, और लेकिन भक्ति के वृक्ष को तैयार करने के लिए सालों लग जाएंगे। अपने मन को अच्छा बनाने के लिए सालों बन जाएंगे, बुरा बनाने के लिए 2 मिनट में बन जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बुरी बात को सुनो ही नहीं, अच्छी बात को केवल सुनो। हम अपने कानों को अच्छी बात सुनने में प्रयोग करेंगे, अच्छी बात कहने में प्रयोग करेंगे तो हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। और सोच लो सतगुरु की तरफ जा रहे हैं, सतगुरु सीम खड़ा है और हम सतगुरु के पास जा रहे हैं, सतगुरु भी हमारे पास आ रहा है। वो सतगुरु हमारे पास जब ही आएगा जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, करुणा के मार्ग पर चलेंगे, जब ही सतगुरु हमारे पास आ सकता है। वो हमारे हृदय में दया नहीं है, क्षमा नहीं है, संतोष नहीं है, और सोचे सतगुरु हमारे पास आ जाएगा तो कैसा आएगा? वहाँ तो फिर काल ही पास आएगा। क्योंकि हम किसी को बुरा भला कहेंगे तो सामने वाला भी बुरा भला कहेगा, दोनों को क्रोध आएगा। क्रोध में क्या होता है? झगड़ा होता है, और झगड़े में ही
क्रोध का नाम ही अहंकार है, अहंकार का नाम ही काल है। अहंकार को ही तो काल कहते हैं। और जहाँ दया है वो वहीं धर्म है, जहाँ क्षमा है वहाँ आप है, जिसके हृदय में क्षमा है वहाँ सतगुरु है। तो सतगुरु ने कोई भी चीज़ बाहर नहीं बताई है कि आप बाहर से जाओगे पेड़ से तोड़ के ले आओगे, सब आदमी के अंदर ही बताया। उसको ग्रहण करने की ज़रूरत है। हम क्षमा अपना लेंगे तो सतगुरु आ जाएगा, दया अपनाएंगे तो धर्म आ जाएगा, वो क्रोध अपनाएंगे तो काल आ जाएगा। इसलिए सतगुरु रूपी जो नाव है उसमें हमको बैठना पड़ेगा, जब ही गुरु हमको इस पार से उस पार ले जा सकते हैं। और सतगुरु रूपी नाव में, भक्ति में, सेवा में, सुमरन में, ध्यान में, इसमें हम बैठ ही न रहे तो गुरु खेवटिया हमारे कैसे हमको पार बैठाएंगे, उतारेंगे? क्योंकि हम तो उसकी नाव में बैठ ही नहीं रहे, हम तो काल की नाव में बैठ रहे हैं। तो काल तो अपने देश ले जाएगा, लक 84 में डाल देगा। इसलिए अपने जीवन को सदुपयोगी करना है। दूसरी वाणी सतगुरु कहते हैं, गहरी नदियाँ नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना। तेरे सतगुरु हैं, तेरे सतगुरु घट माही, थोड़ा ध्यान से हट रहा है। कुछ लेना ना देना मगन रहना, 5 तत्व का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी मैना। कहत तेरे पिया तेरे घट माही, ऐसी कुछ ध्यान से हट रहा है। तो सतगुरु कहते हैं कि तेरे पिया तेरे सतगुरु तेरे हृदय के अंदर है, तू बाहर कहाँ ढूंढ रहा है? तो इसलिए हमारे जो सतगुरु हैं, पिया हैं, हमारे अंदर है। एक पिया होता है, पति को भी पिया कहते हैं, है ना। वो पति का श्रृंगार जब ही किया जाता है जब पति रहता है, वो पति नहीं रहता तो श्रृंगार नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम गुरुमुख हैं तो सतगुरु हमारा पति है ना। और हमारे जैसे व्यवहारिक दृष्टि में मंगलसूत्र पहनते हैं महिला लोग, हम लोगों ने कंठी पहना है, तो हमारे पति जो सतगुरु हैं, तो सतगुरु का श्रृंगार करना पड़ेगा ना। और सतगुरु का श्रृंगार क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, सुमरन, ध्यान करना, भजन करना, ये तो सतगुरु का श्रृंगार है। और ये सतगुरु का श्रृंगार हम नहीं करेंगे तो सतगुरु हमसे प्रेम करेगा? नहीं करेगा ना। जैसे पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, अगर पत्नी कुछ पति उल्टा सीधा बोलेगी, श्रृंगार नहीं करेगी, प्रेम से नहीं रहेगी, तो उसका पति उससे प्रेम नहीं कर सकता। ये तो व्यवहार की दृष्टि है। ऐसी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, सतगुरु का श्रृंगार नहीं करेंगे, दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, ये नहीं करेंगे तो सतगुरु हमसे प्रेम कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। और प्रेम नहीं करेगा तो सतगुरु हमें अपने देश कैसे ले जाएगा? ले जाएगा? क्योंकि हमने ऐसा कार्य ही नहीं किया, तो सतगुरु हमको क्यों ले जाएगा? जिसको सतगुरु कहते हैं बाड़ी तो हट रहा, चलो कोई बात नहीं, फिर बताते हैं। तो उसी को अगर हम श्रृंगार सतगुरु का करेंगे तो जब ही सतगुरु हमसे प्रेम करेगा, सतगुरु हमें अपने देश ले जा सकता है। तो हम स्वागन जब ही रहेंगे जब हम अपने 5 विकारों को मारेंगे। सहजो बाई ने कहा था कि मैं स्वागन बाद दिन से भाई जब से मेरे पिया मरे भरतार। सहजो बाई की कथा सुने आप लोग? नहीं। सहजो बाई एक भगत हुई हैं, उनके भाई चले गए थे संत बनने के लिए, और जब ज्ञान प्राप्त करके आए थे अपने गांव में, तो उस दिन सहजो बाई की शादी हो रही थी, जाने की बारात आई थी, फेरे उरे नहीं हुए थे। जब फेरे नहीं हुए थे, जब वो अपने उनसे पूछा गांव वालों से कि किसकी बारात आई, कि सहजो बाई की। उनके सहजो बाई तो मेरी बहन थी, उसके पिता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या? गांव के लोगों ने बताया कि ये तो मेरी बहन है। तो अपनी बहन से मिले, उन्होंने उनको ज्ञान बताया कि सतगुरु पति से मिलना चाहती है, संसार पति से मिलना चाहती है। कि संसार पति से तो 60 साल 20 साल साथ में रह सकती है, सुख दुख हो सकते हैं,
कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो छुट्टी छुट्टा भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है। लेकिन सतगुरु रूपी पति से मिलेगी तो वहाँ आनंद ही आनंद है। तो उसने सहजोबाई ने कहा कि वो कैसे मिला जाएगा, कि उपाय मैं बता दूँ, करना तुझको पड़ेगा। उनके भाई ने कहा कि तू पागल का रूप बना ले, जा आंगन में जा, बालों में खूब मिट्टी भर ले, चेहरे पे मिट्टी लगा ले, कपड़े खूब गंदे कर ले और बारात में जाकर नाचने लग, बाकी काम मैं संभाल लूँगा। तो सहजोबाई ने ऐसे ही किया। घर के बाहर निकली पीछे से और आंगन में मिट्टी उट्टी पड़ी थी, खूब चेहरे पे लगा ली, बालों में भर ली, कपड़ों पे पोत ली और बारात में जाके पागल की तरह नाचने लगी। पीछे से उनका भाई गया। भाई ने कहा भाई तुम किससे शादी करने आए? को सहजोबाई से। क्या ये तो पगली है, देखो यही सहजोबाई है, यही नाच रही है, इससे शादी करने आए हो? तो सब लोग फिर तो बारात लेकर वापसी चले गए। जब वापसी चले गए तो गांव वालों ने भी कह दिया भैया जब पागल है तो कौन शादी करेगा। और माता पिता को पता था कि पागल नहीं है, हमारे बेटे ने इसको लिखाया पढ़ा दिया और आज ऐसा करने लगी है। तो फिर सहजोबाई को उनके भाई ने ही उनको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद वो इतनी ज्ञानी हुई, उसको सद्गुरु की प्राप्ति हुई। उसके उन्होंने अपने ग्रंथ लिखा सहजोबाई। उसी में वो भजन उन्होंने लिखा कि मैं मेरे पिया मरे भरताल स्वागन बा दिन से भाई। पिया उन्होंने किसको कहा? सद्गुरु को। और 5 भरताल मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारने के बाद वो स्वागन भाई। जब से मेरे 5 भाई मरे, जब से मैं 5 भाइयों की भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन्होंने सब चीज़ को गिनाया। तो अगर हम भी अपने विकारों को नष्ट कर देंगे, सद्गुरु रूपी पिया से मिलना है, तो सद्गुरु रूपी का जो श्रृंगार है, दया का, क्षमा का, भक्ति का, सेवा का, दया का, माता पिता की सेवा, दीन दुख की सेवा, गुरु सेवा, ये करते हैं तो हम सोच लो सद्गुरु का श्रृंगार कर रहे हैं। और ये नहीं करते, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, खान पीन ठीक नहीं है, तो किसका श्रृंगार कर रहे हैं? काल निरंजन का श्रृंगार कर रहे हैं हम लोग। फिर उस समय कौन मिलेगा? काल निरंजन मिलेगा। काल निरंजन फिर मिलेगा तो क्या करेगा? अनेकों योनियों में डाल देगा, खूब मारेगा, पीटेगा, दुख देगा। तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही हमारा जीवन है। इस जीवन को हम सद्गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, और ना तो काल निरंजन से हम सब मिलेगा ही, वो तो सब हिसाब किताब सब ले लेगा। इसलिए काल निरंजन से बचना है तो सद्गुरु की भक्ति करना है, और सद्गुरु का सुमरन करना है, सद्गुरु का ध्यान करना है, माता पिता की सेवा करना है, सास ससुर की सेवा करना है, तो सद्गुरु मिल जाएगा। कोई व्यक्ति सोचे हम 4 घंटा माला जपेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, तो भी हमको पूरी भक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि जिस जीव आत्मा में भगवान बताया उसी को तो हम दुखी कर रहे हैं। क्योंकि सद्गुरु ने सभी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा बताया है, तो हम उसी परमात्मा को तो दुखी कर रहे हैं। किसी पत्थर में, पानी में, पहाड़ में तो भगवान नहीं बताया कबीर साहब ने, जीव आत्मा के अंदर बताया है। और जीव आत्मा को ही हम सता रहे तो परमात्मा को ही तो सता रहे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी की अच्छाई को बाहर प्रचार नहीं कर सकते, तो हमें किसी का बुराई करने का भी अधिकार नहीं है ना। अगर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, अच्छाई नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, तो भी हमारी भक्ति बराबर बनी रहेगी। और हम किसी की अच्छाई का नहीं लेते, बुराइयों को लेने लगते, तो हमारी भक्ति खत्म धीरे धीरे होने लगेगी। इस जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बांधे हाथ जंजीर। अगर सद्गुरु के सिंहासन पर बैठना है तो भजन भक्ति करना पड़ेगा। वो भजन भक्ति करेंगे जब भी हम सद्गुरु के सिंहासन पर बैठकर जा सकते हैं। जिसको सद्गुरु स्वयं लेने के लिए आए हैं और लेके भी गए हैं,
धनी धर्मदास साहब को लेके गए, घीसा साहब को लेके गए, गरीबदास को लेके गए और बहुत संतों को, भक्तों को लेके गए हैं। अगर हमारी भक्ति भी ऐसी होगी तो भी सतगुरु हमको लेने के लिए जरूर आएंगे। और हमारी भक्ति की चूक हो गई तो हम अगले जन्म में भक्ति कर सकते हैं। और हम गुरुमुख नहीं बने, भक्ति भी नहीं कर रहे, माता पिता की सेवा भी नहीं कर रहे, तो फिर से काल निरंजन हमको लेने आएगा, है ना। जैसे पुलिस वाले आते, कोई चोरी करता है तो मार पीटते हुए लेके जाते ना, लेके जाते हैं, वो खूब उसको गाली भी देते, अच्छी अच्छी गाली देते हैं। तो ऐसी अगर उन मारपीट से बचना है तो सतगुरु की भक्ति करना पड़ेगा, तो हम सतगुरु रूपी सिंहासन पर बैठकर जा सकते हैं। वो भक्ति नहीं करेंगे तो सिंहासन हमको नहीं मिल सकता ना। सिंहासन पे करना है, अगर हमको राजा बनना है तो राजा जैसे कार्य करने पड़ेंगे। हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करना पड़ेगा ना, जब तो डॉक्टर बन सकते हैं। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर हम एक छोटा सा मोबाइल है, इसमें हमने पासपोर्ट लगा दिया, है ना, उसके बगैर इसका एक लॉक नहीं खुल सकता, नहीं खुल सकता, नहीं, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। एक छोटे से मोबाइल का जो लोग जानता वही खोल सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं खोल सकता। तो हम सतगुरु के देश में बगैर भजन भक्ति के कैसे जा सकते हैं? कैसे सतगुरु का गेट खुलेगा? नहीं खुल सकता, नहीं। इसलिए सतगुरु के देश में जाने के लिए, सतगुरु का लोक खोलने के लिए हमको दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा, सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जब ही सतगुरु का गेट खुल सकता है और जब ही हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पास होगा जब भी तो एंट्री करेंगे। जैसे आजकल बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, एक कार्ड दिया जाता है शादी में, कभी इस कार्ड को लेके आओगे, जब भी एंट्री होगी ना तो नहीं होगी। जिसके पास वो कार्ड होता है, वो जो वहाँ पहरेदार बैठा रहता है चेक करने वाला, जो शादी का कार्ड दिखाता है उसको एंट्री दे देता है, और जो नहीं दिखाता उसको कहता है तो बाहर रहे। तो वही अंदर जाके अच्छे अच्छे पकवान खाता है ना, रबड़ी खाता है, गोलगप्पा खाता, पकौड़ी खाता, चाउमीन खाता है ना। और जिसके पास कार्ड नहीं, कुछ नहीं खाएगा। इसलिए हम लोगों को भी सतगुरु रूपी भक्ति का कार्ड होगा तो सतगुरु के दरबार में हम कुछ भी खा सकते हैं। वहाँ दरबार लगा है, जो चाहते हो खाइए, लेकिन वो कार्ड, वो पास हमको बनाना पड़ेगा ना। और हम नहीं बनाएंगे, बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते, नहीं। तो हमको कांटे ही खाने पड़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में अच्छाई के फल, भक्ति के फल, सेवा के फल, दया के फल, क्षमा के फल, करुणा के फल ये लगाइए, तो अपने फिर मोक्ष रूपी फल अपने आप ही लग जाएगा। मोक्ष तो चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि बस चल्ली में दूर हैं, कर्म को टटोरा तो दूध कैसे रुकी। राम राम जप रहे हैं, पराया माल अपना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, किसी की चोरी नहीं करना है। मान लो भजन भक्ति करते हैं, चोरी छुपा किसी की चोरी कर लेते तो उसको ही कहते कि राम राम जपना, पराया माल अपना। ऐसा नहीं करना है। इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानने की कोशिश हर समय करते रहना चाहिए। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, हिंदू हो के मुर्गा मारे, हिंदू हो के मुर्गा मारे, तोरा करे कुर्बानी, तोरा करे कुर्बानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी, दीवानी तेरी चादर हो गई पुरानी। आप ही मारे आप ही खावे, आप ही मारे आप ही खावे, नाम धरे महारानी, नाम धरे महारानी, दीवानी तेरी चादर
हो गई पुरानी दीवानी तेरी चादर, हो गई पुरानी। मात पिता के जोता मारे, मात पिता के जोता मारे, मेहरारू की करे गुलामी दीवानी तेरी चादर, हो गई पुरानी दीवानी तेरी चादर, हो गई पुरानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, डूब मरो बिन पानी, डूब मरो बिन पानी दीवानी तेरी चादर, हो गई पुरानी दीवानी तेरी चादर, हो गई पुरानी। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं भगवान के नाम पर खूब बलि कुर्बानी करते हैं और कहते हैं उसको मारते खुद हैं, कहते हैं कि अल्लाह भगवान खा रहा है या देवी खा रही है। तो सदगुरु कहते हैं कि ये काम करते करते संसार के लोग बहुत समय बीत गया, लेकिन किसी को भी भगवान को प्राप्ति नहीं हुई। आप ही खाता है, आप ही मारता है, लेकिन दोष भगवान पर, अल्लाह या देवी पर रख देता कि अल्लाह देवी खा रही है। अगर अल्लाह खाएगा, देवी खाएगा, तो देवी के पास तो भाला भी है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है, अपने हाथ से मार खा सकती है। या तो फिर आपसे कमज़ोर है या फिर उसके अंदर शक्ति नहीं है। तो लोग ईश्वर का, अल्लाह का, देवी का बहाना लेके खाते कुछ हैं, खुद हैं, लेकिन बदनाम उनको करते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको केवल सदगुरु की भक्ति करना है, सदगुरु का जाप करना है। और सदगुरु कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति बगैर पानी के शर्म के मारे मर जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शर्म उसकी आंखों में आती है जिसके हृदय में दया आती है, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसके हृदय में, आंखों में शर्म नहीं आ सकती। जिसके हृदय में करुणा होगी उसके हृदय में ही प्रेम का उद्गम होगा, और प्रेम का उद्गम होगा जब ही भक्ति का जन्म होगा। जिसको सदगुरु कहते हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग हो अनंत, ऊंच नीच अपृत भय, भय संत के संत। जैसे इसी जन्म में हमने भजन भक्ति किया, वो किसी कारण से हमारी भक्ति सफल नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो हमारी भक्ति के अंश खत्म नहीं होंगे। अगले जन्म में किसी न किसी के घर, राजा महाराजा के घर या किसी पंडित के घर या किसी आदिवासी के घर हमारा जन्म होएगा, वो किसी न किसी के द्वारा वो भक्ति में फिर से हम जुड़ जाएंगे। इसी सदगुरु कहते कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग हो अनंत, ऊंच नीच अपृत भय, भय संत के संत। जैसे हमारे विकारों के संस्कार हमारा पीछा करते हैं, हमारे से साथ रहते हैं, ऐसे ही हमारे भक्ति के भी संस्कार हमारे साथ रहते हैं। इसलिए अगले जन्म में हम किसी कारण हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, कोई कमी रह गई, तो हमको लक 84 नहीं मिलेगा। अगर हम गुरुमुख हैं तो लक 84 से बच जाएंगे, मनुष्य योनि में ही हमारा जन्म जाएगा, फिर से भक्ति कर कर हम सफलता की ओर चले जाएंगे। इसलिए भक्ति के बीज कभी भी खत्म नहीं होते हैं। जैसे विकारों के बीज नहीं खत्म होते आदमी के अंदर, ऐसे भक्ति के बीज भी खत्म नहीं होते। जैसे पृथ्वी है, कितनी तपन पड़ रही है, हम आग लगाते हैं खेती बाड़ी में, लेकिन वर्षा होती है फिर भी उसमें घास फूस उग जाता है, उसको सीम का रखती नहीं रखती। कोई भी कितना भी पानी भरें, लेकिन वो उसके जो पृथ्वी के अंदर जो बीज हैं कभी ख़त्म नहीं होते, है ना। फिर से उसमें खेती जब, जैसे अब इस समय धान बोए हैं, अगले साल जब मौसम आएगा धान का, तो जो बीज उसमें गिरे हैं उत्पन्न हो जाएंगे, सड़ेंगे गलेंगे नहीं। ऐसी हमारे अंदर भी भक्ति के जो बीज हैं कभी भी गलेंगे नहीं, सड़ेंगे नहीं, किसी न किसी द्वारा अगले जन्म में फिर ओपन हो जाएंगे। इसलिए भजन हम भक्ति करते रहेंगे, तो वो भजन भक्ति कर देंगे तो हमारे बीज तो इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे, तो अगले जन्म में कैसे जमेंगे। इसलिए उन बीज रूपी भक्ति को हमेशा सजा के रखना है।
तो सजा के रखेंगे तो जिस चीज़ को हम सजा के रखते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है तो सद्गुरु जरूर उस बीज को उत्पन्न करेंगे किसी न किसी द्वारा। इसलिए अपने जीवन में हर समय अच्छाई के बीज, दया के बीज, क्षमा के बीज, भक्ति के बीज, सुमरन के बीज, सेवा के बीज बोते रहिए। बोते रहेंगे तो हमारा बगीचा तैयार हो जाएगा। वो बगीचा जब तैयार हो जाता, फल फूल लगते हैं, तो उस बगीचे में सुगंध बहुत अच्छी आती है। ऐसी सुगंध भी हमारे अंदर वो प्रकट हो जाएगी, है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी साधु संत के पास जाता है या किसी साधु संत की तपोभूमि रही है, वह जाता है तो उसको शांति महसूस होती है। ऐसे ही आदमी के अंदर जब हम अच्छाई के बीज बोलेंगे, भक्ति के बीज बोलेंगे, तो हमारे अंदर भी वो सुगंध प्रकट हो जाती है। जैसे हम किसी गुरु दरबार में जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, कहते भाई गुरु के पास गए तो बहुत जाते तो हमको शांति मिलती है। तो गुरु के अंदर वो ऊर्जा है, उसने वो सुगंध पैदा की है, तो इसलिए हमको वहाँ गुरु के पास जाने के बाद शांति मिलती है। उसने वो भक्ति की है, उसने वो कमाई की है। जब भी हम गुरु के पास जाते हैं तो उसकी ऊर्जा हमको मिलती है, वो हमारी टेंशन ख़त्म होती है और हमको रिलैक्स लगता है। ऐसी अगर हम भी अपने अंदर वो ऊर्जा प्रकट कर लेंगे, कोई हमारे पास भी आएगा तो उसको भी शांति महसूस होगी। कोई व्यक्ति कहता है भाई हम अपने माता पिता के पास जाते तो बहुत शांति मिलती है, या हम अपने बड़े भाई के पास जाते तो बहुत शांति मिलती है, या हम अपनी के पत्नी के पास बैठते तो बहुत शांति मिलती है। तो उसने जो ऊर्जा वो अपने हृदय में उसको प्रकट किया, जमाया है, उसकी जो ऊर्जा वो बिखरती है आसपास। जैसे कि हम सैंड यहाँ लगा देंगे तो हवा आएगी तो समय फैलेगा नहीं फैलेगा उसकी सुगंध। ऐसी आदमी की भक्ति की सुगंध और उसकी ऊर्जा तो होती है आसपास रहे। जैसे महापुरुषों की प्रतिमा लगाते हैं या फोटो लगाते हैं तो फोटो के पीछे शक्ति चक्र दिखाते नहीं दिखाते, तो वो शक्ति ऊर्जा होती है हर इंसान के अंदर। और किसी व्यक्ति के पास जाएंगे जो क्रोधी हो, उसके पास जाएंगे तो वहाँ आपको शांति महसूस नहीं होगी, आपका चित्त और भंग हो जाएगा, वहाँ आपको मन दुखी दुखी होगा, क्योंकि उसके पास दूसरी ऊर्जा, गंदी ऊर्जा है, तो वहाँ हमारा मन शीतल नहीं हो सकता। जिसके पास अच्छी ऊर्जा है उसके पास जाएंगे जब भी हमारे मन को शांति मिलेगी। इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में उस ऊर्जा को प्रकट करेंगे तो हमको भी शांति मिलेगी और उस ऊर्जा से आसपास के लोग भी लाभ ले सकते हैं, है ना। ऐसा हमको बनाना है, ऐसा बगीचा तैयार करना कि हम भी उसके फल खाएं और हमारे जाने के बाद उस बगीचे के फल और लोग भी सेवन करें। आज हम किसी महापुरुष की समाधि पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उस महापुरुष ने, उस सतगुरु ने ऐसी ऊर्जा प्रकट की, उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया। जब भी तो हम जाते हैं भाई, मगहर में गए, काशी में गए, वहाँ गए तो बहुत शांति मिला, क्योंकि उन्होंने अपने ऐसा ऊर्जा बनाया। और जहाँ सतगुरु या संत लोग या भक्त लोग तप करते हैं, उनकी ऊर्जा हजारों साल तक रहती है। एक बार जब शंकर भगवान देश यात्रा पर निकले थे तो उनके साथ पार्वती माता भी थी। तो एक बार जब घूमने के लिए निकले तो एक जंगल मिला, जंगल में जाकर एक ऊंचा पत्थर का टीला था, शंकर भगवान ने वहां जाकर उसको नमन किया। तो पार्वती बोली ये तो खुद ही त्रिलोकी भगवान है, ये पत्थर को काय नमन कर रहे हैं, अष्टांग प्रमाण कर नमस्कार कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, उनका कोई बात नहीं, यहाँ मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने नमस्कार किया। फिर किसी नदी के किनारे गए, वहाँ किसी संत ने तप किया था, तो फिर वहाँ शंकर भगवान उतरे, फिर वहाँ जाकर भी नमस्कार किया। तो पार्वती माता की जिज्ञासा और बढ़ गई कि चक्कर क्या है, वैसे तो ये किसी को नमस्कार नहीं करते, कहीं पानी को की जगह जाकर नमस्कार करते हैं, कहीं पेड़ के नीचे जाकर नमस्कार करते हैं, अर्थ क्या है? जब यात्रा करने के बाद शंकर भगवान अपनी पर्वत पर पहुँचे, पार्वती माता पहुँची, फिर उन्होंने पूछा कि आपने कई जाते जाते कई जगह नमस्कार किया, उसका अर्थ क्या है?
और सगर भगवान ने कहा कि जिस पत्थर को मैंने नमन किया था, कुछ समय पहले वहाँ पर ऋषि तप किए थे, बैठकर आत्मबोध प्राप्त किए थे, और जहाँ नदी के किनारे तप की नमस्कार किए थे कि यहाँ आने वाले समय में, कुछ समय में कोई महाज्ञानी बैठेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मैंने उस भूमि को नमन किया है। वो पेड़ के नीचे एक भक्त ने तप किया था, भगवान की प्राप्ति की थी, तो मैंने उस भूमि को नमन किया है। तो हम किसी भी महापुरुष की समाधि पे जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, हमको शांति मिलती है, तो उस महापुरुष ने अपने इतनी ऊर्जा प्रकट की है कि वहाँ जाने पर हमको शांति शक्ति मिलती है। तो इसलिए हम भी अपने जीवन को ऐसा बना लेंगे, कुछ ना कुछ शक्ति, कुछ ना कुछ ज्ञान, वो ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रकट हो सकती है। क्योंकि पानी हम एक एक बूंद रोज भरेंगे तो हमारा घड़ा भर सकता है, और एक एक बूंद खाली करेंगे तो घड़ा खाली हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में रोज अच्छाई के एक भी बूंद डालेंगे, 10 ही मिनट बैठ कर सुमरन करेंगे अच्छे मन से, तो एक बूंद घड़ा रोज भरेगा, नहीं भरेगा। एक एक बूंद से ही हमारा एक साल में घड़ा भर जाएगा, नहीं भर जाएगा। घड़े में कितना पानी आता, कोई 5 लीटर का घड़ा होता है, कोई 10 लीटर का होता है। और सुमरन करना छोड़ देंगे तो रोज उसमें से एक बूंद पानी निकालेंगे तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। इसलिए अपने घड़े रूपी को उसमें रोज अच्छाई का पानी, भक्ति का, सेवा का, दया का उसमें डालते रहेंगे, और हम पीते भी रहेंगे, नहाते भी रहेंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। वो खाली निकालते ही रहेंगे, डालेंगे नहीं तो वो तो खाली हो जाएगा। वो खाली पात्र को क्या करते हैं लोग, या तो फेंक देते हैं, या फोड़ देते हैं, या कबाड़े में बेच देते हैं, है ना। इसलिए पात्र को भरा रखेंगे तो उसकी अहमियत है। पात्र खाली होते ही गत्ते की कोई अहमियत नहीं। जैसे कोई किसी का बर्थडे होता है, कोई खूब बड़ी से सजा के लेके आता, गिफ्ट लेके आता है, और जिसका बर्थडे होता है खोलता है, गिफ्ट निकाल लेता, गत्ते को फेंक देता है। फेंक देता, नहीं फेंक देता। ऐसे ही अगर हमारे हृदय में रूपे में जो भक्ति रूपी गिफ्ट है उसको सहम के रखेंगे तो परमात्मा उसको ले लेगा। और जो हम अगर नहीं, जो कचड़ा रूपी शरीर है, इसको कोई कहीं भी फेंक देगा, क्योंकि सद्गुरु शरीर से नहीं लेके जाते, आत्मा को लेके जाते हैं। तो इसलिए अपने आत्मा रूपी में जो गिफ्ट है सतता का, उसको बनाए रखेंगे तो सद्गुरु उस गिफ्ट को ले लेगा। और जो विकार रूपी डब्बा है, जैसे संसारी लोग डब्बा को फेंक देता है, ऐसे ही हम लोग भी सत्य को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन धन हो सकता है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलन दे 1 घंटा है, 1 घंटा चले ही 6 बजे। हाँ, तो इसलिए अपने जीवन में हर समय सतता की खोज करते रहेंगे तो हमारा जीवन धन हो सकता है। और नहीं करेंगे तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह जाएंगे, मंजिल हमारे हाथ नहीं आएगी। मंजिल को पकड़ना है तो हमको चलना पड़ेगा, खेबटिया की तरह, खरगोश की तरह नहीं, वो कछुए की तरह चलते रहेंगे तो हमको मंजिल मिल जाएगी। और नहीं चलेंगे तो नहीं मिल सकती। जिसको सद्गुरु ने अनेकों भजनों के माध्यम से कहा है, कुछ लेना ना देना मगन रहना। उसी में सद्गुरु कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ लेना है ना देना है, मगन रहेंगे तो हमारा जीवन, क्योंकि इस जीवन में हम ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। क्या लेके आए? आए तो खाली हाथ थे, लेकिन लेके जाएंगे क्या? अपनी अच्छाई और बुराई। आए खाली हाथ थे लेकिन लेके जाएंगे क्या? लेके जाएंगे अपनी कमाई। अच्छी कमाई होगी तो सद्गुरु लेके जाएंगे साथ में, बुरी कमाई होगी तो काल निरंजन लेके जाएगा, काय में बांध कर, जंजीर में बांध कर लेके जाएगा। इसलिए जंजीर में नहीं बंधना है तो भजन भक्ति करते रहेंगे, हमारा जीवन सफलता की ओर
चला जाएगा, जिसको सद्गुरु कहते हैं अष्टकमल। अष्टकमल चक्कर बूझे योगी आप में बूझे, क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति करता है अष्टकमल उसके जागृत हो जाते हैं। संजय सुमरनी में आता नहीं आता, यही अष्टकमल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब साधना व्यक्ति साधना करता है तो उसके अष्टकमल जागृत हो जाते हैं। तो व्यक्ति आप में बूझे तो वो अपने आप ही उसको जान लेता, उसको जानकारी हो जाए कि मेरे अष्टकमल जागृत हो गए। तो उस चीज़ को जागृत करने के लिए पहले हमको सत्य की जागृतता को जानना होगा, भक्ति को जानना होगा, सेवा को जानना होगा, जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर चला जाए। जैसे हम रोज़ घर में दीपक जलाते हैं, अंधकार भागता है, ऐसे ही हम अपने हृदय में रोज़ भक्ति रूपी दीपक जलाएंगे तो विकार रूपी जो अंधकार है हमारा ख़त्म होता रहेगा। वो ज्ञान का दीपक नहीं जलाएंगे, सेवा का दीपक नहीं जलाएंगे, भक्ति का सेवा दीपक नहीं जलाएंगे, सुमरन का दीपक नहीं जलाएंगे तो हमारे हृदय में विकार रूपी अंधकार हो जाएगा। तो अंधकार में कुछ चीज़ दिखाई नहीं देता है, इसलिए अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाते रहिए, जिसको सद्गुरु कहते हैं वस्तु अंत खोजे अंत केविद आवे हाथ। वो वस्तु तो जब ही मिले जब भेदी लेवे साथ। जैसे कोई वस्तु हमने रसोई में रखी है और रसोई में ना ढूंढ के हम रास्ते में ढूंढ रहे हैं तो वस्तु मिलेगी नहीं, मिल सकती। और जिस व्यक्ति ने वस्तु रखी है उससे पूछेंगे वो वस्तु आपने कहाँ रखी है, वो बता देगा रसोई में रखी है, वहाँ रखी है, तो तुरंत जाएंगे, तुरंत वो वस्तु हमको मिल जाएगी। इसलिए गुरु ने वो वस्तु को देखा है, उस मार्ग को देखा है, जब तो गुरु मार्ग बता रहा भी सत्यता के मार्ग पे जाइए तो आपको वो वस्तु मिल। वो गुरु जो भेदी है हमको भेद बता रहा है सद्गुरु से मिलने का, और सद्गुरु के भेद के अनुसार हम चल रहे हैं, गुरु के भेद के अनुसार चल रहे हैं तो हमको वस्तु मिल जाएगी। और गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चल रहे, गुरु ने कहा कोई पूर्व में जाओ, हम पश्चिम जा रहे हैं, तो वस्तु कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। कोई गुरु का हमने कहना ही नहीं माना, गुरु के मार्ग को अपनाया नहीं तो वस्तु कैसे मिलेगी? इसलिए सद्गुरु को मार्ग को अपनाएंगे, गुरु के मार्ग को अपनाएंगे तो जो वस्तु रखी है तो गुरु हमारा भेदी है, उसने बताया है, उस भेद के अनुसार हम चलेंगे तो वो उस वस्तु की उपलब्धि हमको जरूर होएगी, 100% होएगी। और जो व्यक्ति चले हैं, भक्त चले हैं, संत चले हैं, उनको मिला है और हमको भी मिल सकता है। मिल सकता नहीं, मिलेगा ही। जबकि ऐसा बोलना चाहिए, अपने पे विश्वास रखना चाहिए कि मुझे सद्गुरु की प्राप्ति करनी है, और खाली करनी है, करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा? खाली कसम तो हमने ले ली कि मुझको भगवान की प्राप्ति करनी है, सद्गुरु का दर्शन करना है, कसम ले ली, लेकिन कसम के अनुसार चल नहीं रहे। उसके पीछे जो हमने संकल्प लिया कि रोज़ 10 मिनट बैठ कर ध्यान करेंगे, 10 मिनट बैठ कर सुमरन करेंगे, 10 मिनट बैठ कर जाप करेंगे और माता पिता की सेवा करेंगे, कसम तो ले ली लेकिन उसको निभा नहीं रहे, तो फिर कैसे हमको मिल सकता? नहीं मिलेगा। इसलिए जो संकल्प लिया है उस संकल्प के अनुसार हम चलते हैं तो मंजिल हमको अवश्य मिलेगी, सतगुरु की प्राप्ति हमको अवश्य मिलेगी। क्योंकि धर्मदास बन सकते हैं हम। एक तो धर्मदास जी थे और उनके वंशज लोग हैं, लेकिन हम भी धर्मदास बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? हम धर्म का काम करेंगे तो हमारे हृदय में दया होगी, क्षमा होगा, संतोष होगा, धीर होगा, विचार होगा, भक्ति होगी, सेवा होगी, माता पिता के प्रति दया होगी, सेवा होगी, गुरु के प्रति प्रेम होगा, दया होगी, तो ही तो धर्मदास बनेंगे। गुरु का कहना मान ही न रहे, हम तो कह रहे हम तो धर्मदास
धर्मदास के वंशज उसके दीक्षा लिए मोक्ष मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा? हमको धर्मदास बनना पड़ेगा। जैसे धर्मदास ने सब कुछ लुटा दिया था, अहंकार को भी लुटाया था और धन को भी लुटाया था, है ना, और तन को भी लुटा दिया था। तो ऐसे हम धर्मदास बनेंगे तो जब भी तो सदगुरु हमारे घर आएंगे ज्ञान देने के लिए। हम धर्मदास बन ही नहीं रहे, हम तो कर्मदास बन गए। दूसरे को गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो सदगुरु कैसे ज्ञान देने के लिए आएंगे? धर्मदास जो हमको बनना पड़ेगा, धर्म के काम पर चलना पड़ेगा, धर्म को अपनाना पड़ेगा, है ना। धर्मदास बनेंगे जब ही तो फिर धर्मदास परिवार पार करेगा। तो हम ज्ञान पर प्राप्त करेंगे, अपने शिष्य को ऐसा बनाएंगे तो वो दूसरे को तारेगा। खाली हम किसी भी गद्दी से, किसी भी परंपराओं से दीक्षा ले लेंगे, अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण जब ही होगा जब उस महापुरुष के सिद्धांत पर चलेंगे। जो सिद्धांत धर्मदास साहब ने अपनाया था, सत्य का मार्ग, भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग, वो हम अपनाएंगे तो हमको भी वो शक्ति मिल सकती है। और नहीं अपनाएंगे, खाली ढोल ही पीटते रहेंगे तो काम नहीं चल सकता ना। तो इस ढोल की आवाज़ तो आसपास के लोग सुन सकते हैं जो गांव में बजाएंगे, लेकिन हृदय रूपी ढोल की आवाज़ तो सदगुरु ही सुनेगा ना। जब सत्य का ढोल बजेगा तो सदगुरु सुनेगा, सदगुरु सुनेगा तो आएगा। हम सत्य रूपी ढोल बजा ही न रहे, भक्ति रूपी ढोल बजा ही न रहे, सुमन रूपी ढोल बजा ही न रहे, तो सदगुरु कैसे सुनेगा? जिसको सदगुरु कहते हैं मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या साहेब तेरा बेरा है, चींटी पग घुंघरू बांधे तो भी साहेब सुनता है। सदगुरु कहते हैं मुल्ला जी से कि तू जो मस्जिद के ऊपर चढ़ के जो अल्लाह अकबर करता कानों में आवाज़ देकर, क्या तेरा भगवान, तेरा अल्लाह बहरा है? कि वो तो जो चींटी कितना सा छोटा जीव है, और उस इतना जीव है, फिर उसके पैर में घुंघरू बांध दिए, उसकी आवाज़ भी सुनता, तो तेरी क्यों नहीं सुनेगा? तो सदगुरु कहते हुए दिखावा मत करो, चिंतन करो। वो तो चींटी के पैर में घुंघरू बांधे, कितनी छोटा जीव चींटी होता है, फिर उसके पैर में कितना छोटा घुंघरू बांधा होगा, फिर वो चल रहा है, उसकी आवाज़ सदगुरु सुन रहे हैं। तो हम तो कितनी तेज बोल लेते हैं, वो कितने बड़े 5 फीट का शरीर है हमारा, तो हमारी भी सदगुरु सुनेगा नहीं सुनेगा? अगर हम दिखावा छोड़ देंगे तो, अंदर से भक्ति करेंगे तो, आत्मा से, तो सदगुरु हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनेंगे? ये चींटी की सुन सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? इसलिए सदगुरु कहते हैं भाई, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस का संसार। हिंदू के लिए भी बोले हैं, मुस्लिम के लिए भी बोले हैं, क्योंकि सदगुरु कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं बड़ा पहाड़ जाके पूजूं, उसे ही पूज के नहीं मिलता तो घर की चक्की भली। घर की चक्की एक संकेत है, कम से कम वो आटा पीस रही है, उसका आटा पीसने वाला हम रोटी बनाते खाते हैं, जीवित हैं। ऐसी चक्की के रूप में माता पिता को सदगुरु बताते हैं कि बाहर के भगवान को तो हम पूज रहे हैं, लेकिन घर में जो माता पिता भगवान जिंदे रूप में बैठे हैं उसको नहीं पूज रहे। कबीर साहब अंतरात्मिक बात बताते हैं, ज्ञान एक उदाहरण के हिसाब से अंदरूनी बात बताते हैं कि आप बाहर के भगवान के, पत्थर के भगवान को तो पूज रहे हो, और जिस माता पिता ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, 2 चक्की के पार्ट हैं वो, है ना, उन्होंने तो हमको पाला पोसा बड़ा किया, उसको पूजने में, उनको पैर छूने में, उनको नमस्कार करने में हमको शर्म लगती है। वो पत्थर को जाके खूब माठाते, भगवान मुझको बेटा दे दे, बेटी दे दे, धन दे दे, ऐसा कहते हैं। और माता से कहेंगे पैर छू के, माता 10 रुपये दे, तुरंत देगी ना देगी? भगवान तो दे नहीं सकता ना। तो कबीर साहब एक
उदाहरण के माध्यम से सत्यता की तरफ ले जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब धर्म के विरोधी हैं, कबीर साहब धर्म के विरोधी नहीं हैं, पाखंड के विरोधी हैं। कि भाई भगवान इधर जाओगे तो नहीं मिलेगा, इधर जाओगे तो मिलेगा। वो सत्य को दिखा रहे हैं, सत्य को बता रहे हैं। तो लोग कुछ जो पाखंडी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, कबीर साहब को धर्म का विरोधी मान लेते हैं। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाखी चाखी सब कहे किल्ली कहे ना कोय, जो चाखी से जो किल्ली से लगा रहे बाल वाका ना होए। जैसे सभी लोग के घर में चाखी है, जिसके घर नहीं है कहीं ना कहीं देखा ही होगा, लोग आटा पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में जाता बोला। जाता। तो जब उसके पीछे जो बीच में किल्ली होती है जिसमें पाट रुकते हैं, उसके पास जो दाना लगा रहता है वो कभी नहीं पिसता। पूरे शाम 24 घंटा घुमाते रहो, वो कभी पिसेगा ही नहीं। क्योंकि उसके पास में इतना छोटी एक दर्री लगी हुई रहती है, ये हवा भर वो सिल्ली उठी रहती है, उसी से वो नहीं पिसता। तो उसी को कहते हैं कबीर साहब की हमारे रूपी जो किल्ली है, ज्ञान सत्य रूपी जो किल्ली है, भक्ति रूपी जो किल्ली है, उससे लगे रहेंगे तो काल निरंजन हमारा पीस नहीं सकता हमको। क्योंकि सद्गुरु रूपी भक्ति किल्ली से हम लगे हुए हैं। तो काल रूपी जो अपनी चक्की चला रहा है उसको हमको कैसे पीस लेगा, पीस ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण बता रहा है, जैसे चक्की में जो किल्ली के पास दाना लगा रहता है, किसने चक्की घुमाओ वो कभी पिसता ही नहीं है, साबुत का साबुत निकलता है। ऐसे अगर हम भी भक्ति में, सुमरन में, सेवा में लगे रहेंगे तो काल निरंजन कभी भी हमको अपनी चक्की, काल रूपी चक्की में पीस नहीं सकता। इसलिए हमको एक कबीर साहब उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे चक्की किल्ली के पास जो दाना लगा रहता कभी भी समाप्त नहीं होता, ऐसे अगर हम भी भक्ति रूपी किल्ली से लगे रहेंगे तो हमारे जो काल निरंजन हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं काल निरंजन खराब है, भगवान खराब है। कुछ लोग भगवान को गाली देते हैं, कुछ काल निरंजन को गाली देते हैं कि हमारी किस्मत में ऐसा, भगवान हमारा नुकसान करता है, काल निरंजन भगवान हमारा नुकसान करता। सद्गुरु कहते हैं वो गाली देते हैं अज्ञानी जीव। जब हम भक्ति करेंगे और हमारी भक्ति अच्छी हो जाएगी तो काल निरंजन हमको स्वयं अपने हाथों से और सिर पर बैठा कर सद्गुरु के दरबार ले जाकर छोड़ेगा कि ये तुम्हारा जीव है, इसको अपने पास रखिए। लेकिन ऐसी भक्ति करेंगे तो जब तो काल निरंजन लेके जाएगा। हम ऐसे भक्त का तो काल निरंजन भी सम्मान करता है, भगवान भी उसकी दर्शन करने के लिए आते हैं, देवी देवता भी उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। जो ऐसे भक्त होते हैं, जो ऐसे सद्गुरु होते हैं, जो ऐसे महापुरुष होते हैं, तो उसका भगवान भी दर्शन करने के लिए आते हैं और काल निरंजन भी आता है माथा टेकने के लिए। लेकिन ऐसी भक्ति हम अपने आप को चंदन बना लेंगे तो, क्योंकि चंदन के पेड़ पे वृक्ष लिपटे रहते हैं। कौन, सांप, बिच्छू, जितने जहरीले वृक्ष हैं सब चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन का वृक्ष शीतलता देता है। लेकिन उसका सांप का, बिच्छू का, छिपकली का जहर उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं कि हम भी अपने मन को चंदन का पेड़ बना लेंगे तो हमारे आसपास के जो जहरीले लोग हैं, जो गाली देते हैं हमको, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बेईमानी करते हैं, उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने मन को उस चंदन के पेड़ के तरह बना लेंगे, शीतल बना लेंगे, तो जो चंदन होता है घिस के माथे पर लगता है ना। जो चंदन घिसा जाता है उसको माथे पर लगाते हैं, वो जो चंदन नहीं घिसे जाता वो मुर्दे के साथ जलता है। जब हिंदू रीति रिवाज में जिस मुर्दे को जलाते हैं तो इतनी सी चंदन की लकड़ी हो, लेकिन चंदन की लकड़ी जरूर लेके आते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन को घिसेंगे तो कोई हमको अपने मस्तिष्क लगा सकता है, मतलब हमारे आगे झुक सकता है। इसलिए अपने हृदय को, अपने आप को चंदन रूपी सुगंध बनाना पड़ेगा, जब ही हम
कोई हमको अपने माथे पर लगा सकता है। और हम अहंकार में खड़े रहेंगे तो कि हम तो कबीरपंथी बन गए, हम तो उस गद्दी से नाम दीक्षा ले लिया, तो चंदन तो हम बने लेकिन घिसे नहीं अपने आप को, तो किसके साथ जलेगा? मुर्दे के साथ। तुम किसके साथ चले जाएंगे? काल निरंजन के साथ चले जाएंगे। इसलिए अपने विकारों को खत्म करना है और सत्य को जानना है, जब ही हमको कोई अपने माथे पर लगा सकता है। परम तत्व तो एक ही है। हाँ, सत्य सत्य। सत्य को जानेंगे तो सतगुरु हमारे पास आ सकता है। सत्य को नहीं जानेंगे तो सतगुरु हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि सतगुरु ने स्वयं कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। क्योंकि सत्यता से बढ़कर कोई भी धर्म या तप नहीं है। हमारे हृदय में सत्यता है तो हमको कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सत्यता का भले से लोग परेशान करते हैं अच्छे आदमी को, लेकिन उस जीत जो होती है अच्छाई की ही होती है। क्योंकि हम लोग टीवी भी देखते हैं, सीरियल भी देखते हैं, है ना, फिल्में भी देखते हैं, लेकिन उसमें अच्छाई किसकी दिखाई जाती है? जीत किसकी दिखाई जाती है? अच्छाई की जीत दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती है। लेकिन उससे भी हम कुछ सीखना नहीं चाहते, फिल्म से भी नहीं सीखना चाहते, सीरियल से भी नहीं सीखना चाहते, किसी चीज़ से हम सीखना नहीं चाह रहे, अच्छाई को लेना नहीं चाह रहे। कमी तो यही हुआ। क्योंकि जो 3 घंटे की फिल्म होती है उसमें जीत भी सच्चाई की दिखाई जाती है, उस सच्चाई को हम नहीं अपना रहे, तो हमारी जीत कैसे होएगी? गड़बड़ वहीं से होता है ना। हर जगह सत्यता छिपी है, लेकिन सत्यता को हम लेना नहीं चाह रहे। है। बड़ी जो घड़ी बंद है वो भी 24 घंटे में एक बार करेक्ट टाइम दिखा देती है, बंद होने के बाद भी। इसलिए हमारा समय रूपी जो सुई घूम रही है, और उस सुई को हम का ध्यान रखेंगे। वे 10 घंटा हमें अपना कार्य, घर का कार्य करना है, ऑफिस में कार्य करना है, वो समय निकाल के 1 घंटा, आधे घंटा, 10 मिनट बैठकर सुमरन करना, पाठ करना है, सेवा करना है, तो हमारा जीवन धन हो सकता है। जिसको सद्गुरु कहते हैं कि जो करूँ सो पूजा। सद्गुरु कहते हैं खाली अगरबत्ती दिखाना, घंटा बजाना ही पूजा नहीं है। जो घर में हम काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, पशुओं को खिला रहे हैं, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसको हम समझ के करेंगे ये सद्गुरु ने हमें सेवा दी है और हम इस सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो वो कार्य सब हमारे भक्ति में जुड़ जाएंगे। घर में चाहे खाना बनाते हैं, चाहे झाड़ू लगाते हैं, चाहे खेती बाड़ी करते हैं, उसको हम सोचेंगे ये हमें परमात्मा ने बच्चों का पालन पोषण करना, पशु की पालन पोषण करना, ये सद्गुरु ने हमें सेवा दी है, हम सद्गुरु की या परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। ऐसा समझ के करेंगे तो फिर भक्ति में बहुत जल्दी आनंद मिलने लगेगा। उसी को सद्गुरु कहते हैं जो करूँ सो पूजा। तो वो सब काम हमारे पूजा में प्रवेश आ जाएगा। उठट बैठट करो दंडवत, कि जब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, डोल रहे हैं, उस गुरु ने जो नाम दिया उसका जाप अंदर अंदर कर रहे हैं, तो दंडवत हो रही है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा। जैसे लोग अयोध्या में जाते हैं और जगह भी जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो सद्गुरु कहते हैं जहाँ जहाँ डोल रहे हो आप, जहाँ जहाँ घूम रहे हो, सुमरन करते रहो, सोच लो परिक्रमा चल रही है। तो सद्गुरु अंदर की बात बताते हैं, भाई अपने जीवन को ही हृदय में ही राम को जानना है। जिसको सद्गुरु कहते हैं मन मक्का, दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वार का पिंजरा तांबा पंछी पाँव। सद्गुरु कहते हैं कि मन को ही मक्का बनाओ, दिल को ही द्वारका बनाओ, इसी को काशी बना लो, तो ना काशी जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मक्का जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना और कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो बनाना है अपने हृदय में ही, हृदय से बना लेंगे तो सब चीज़ आपको अंदर से ही महसूस होने लगेगा। जो लोग मक्का जाने वाले, काशी जाने वाले, वो आपके पास आने लगेंगे दर्शन करने के लिए, है ना।
तो इसलिए ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। वो बनाएंगे जब ही हमको वो ज्ञान, वो शक्ति मिलेगी। क्योंकि दूध पिएंगे तो दूध की एनर्जी आएगी, पानी पिएंगे तो पानी की एनर्जी आएगी, और जो लोग गंदा पानी पीते हैं उसको पिएंगे तो वैसी एनर्जी आएगी। जैसा हम पिएंगे वैसा हमारे मन में विचार आएंगे, और जैसा खाएंगे वैसे ही हमारी वाणी, हमारी जो अंदर की ऊर्जा है वही प्रवेश करेगी। इसलिए विचारों को, गलत विचारों को आना ही बंद कर देंगे। जो हमारे 10 द्वार खुले हैं, 10 द्वार का पंछी जो है, इसमें कबीर साहब कहते हैं 10 द्वार का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहवे को अचरत है जाए अचंबा कौन। सदगुरु कहते हैं कि इस 10 द्वार के पिंजरे में पंछी ये बोल रहा है, ये जो बोल रहा पंछी बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, शरीर नहीं बोल रहा। वो कहाँ रह रहा है, किस जगह रह रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और कहाँ से, कबीर साहब कहते हैं रहने को अचरत है। ये इतनी खिड़की खुली है, 10 खिड़की खुली हैं, किसी भी खिड़की से निकल सकता है। जाए अचंबा कौन, रहने को इसमें रह रहा है यही अचंबा है, कहाँ रह रहा है। लेकिन निकल गया तो कोई अचंबा नहीं, कहीं से भी निकल सकता। कोई 9 द्वार खुले हैं, आँखों से, कानों से, नाक से, मुख से, कहीं से भी निकल सकता है। लेकिन रहने को अचरज है, ये रह कहाँ रहा। सदगुरु कह रहे हैं यही अचंबा है, जाने में कोई अचंबा नहीं है, कहीं से भी जा सकता है। इसलिए अपने हृदय में उस परम तत्व को जानने की कोशिश करिए कि हमारे अंदर जो आत्मा रूपी सत्ता बैठा है, परमात्मा का अंश जो बैठा है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो, उसका भोजन क्या है। हम शरीर का भोजन खा रहे हैं लेकिन आत्मा का भोजन नहीं खा रहे, तो आत्मा का पेट कैसे भरेगा। आत्मा का भोजन है दया है, क्षमा है, संतोष है, धीर है, विचार है, गुण है, भक्ति है, सेवा है, करुणा है, प्रेम है। ये आत्मा के भोजन है। ये भोजन नहीं दे रहे तो आत्मा हमारी कैसे खुश होएगी, परमात्मा हमारे अंदर कैसे विराजमान होएगा, नहीं हो सकता ना। उसको भोजन ही नहीं दे रहे, उसको तो हमने मार दिया काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, वो जीवित ही नहीं रखा। तो जीवित रखने के लिए उसको भोजन देंगे जब तो जीवित होएगा। केवल सांस सांस चल रही है उसकी, मरा भी नहीं है, जिंदा भी नहीं है, अध मरा है। कहते हैं ना इसके अंदर का तो इंसान मर चुका है। कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोधी हो, झगड़ालू हो, बेईमान हो, तो कहते हैं ना इसके अंदर का तो इंसान मर चुका है। इसको ना माता पिता दिखाई देते, ना भाई दिखाई दे, खाली इसको पैसा पैसा दिखाई देता है। तो कहते नहीं, कहते लोग कि इसके अंदर का भगवान या इंसान मर चुका है। इसलिए अपने अंदर के इंसान को जीवित कीजिए, और उसको जीवित करने के लिए उसके अनुसार उसको भोजन दीजिए, तो हमारा जीवन सफलता की ओर चला जाएगा, और सद्गुरु हमारे हृदय में समा जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। उसको प्रकट करने के लिए ही हमको सत्य की खोज करनी पड़ेगी और सत्य को जानना पड़ेगा, जब ही हमारा जीवन धन हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को हार्दिक शुभकामना। सदगुरु कबीर साहब सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरश्वर धाम की, मगहर धाम की, धनी धर्मदास साहेब के, प्रकाश मुनि साहेब के, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरु साहेब के, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।